जय श्री कृष्ण प्रियजनों, आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल सखी हरिप्रिया पर। आशा करती हूँ कि आप सभी श्री जी की कृपा से खुश होंगे। आज हम इस वीडियो में भक्त मीराबाई की पावन कथा को सुनने वाले हैं, जहां हम मीराबाई की भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए फिर बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है, प्रेम का सबसे शुद्ध रूप क्या है और समर्पण किसे कहते हैं? इन सब का उत्तर हमें एक ही नाम में मिलता है, भक्त शिरोमणि राजकुमारी होते हुए भी गोपी से बढ़कर मीराबाई। मीराबाई की जीवन यात्रा को सुनकर हमें ये एहसास हो जाता है कि जब प्रेम सच्चा हो तो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, भक्त को स्वयं भगवान थाम लेते हैं। मीराबाई का जन्म मेवाड़ में चौकरी गांव में हुआ था। भले ही वे एक राजवंश में पैदा हुई थी, पर उनका हृदय जन्म से ही भक्ति का धाम था। एक दिन छोटे से प्रांगण में उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये सुंदर सा बालक कौन है? माता उनकी मुस्कुराकर उत्तर देती है कि ये कृष्ण कन्हैया है, यही तुम्हारे जीवन के साथी हैं। ये शब्द सुनते ही मीराबाई की नियति बदल गई। बचपन से ही वे कृष्ण की मूर्ति बनाती, उन्हें सजाती, भोजन कराती, फूलों से कहती कि फूल, मेरे कृष्ण को सुगंध बहुत पसंद है, तो तुम धीरे से खिलना। उनका बचपन खेल कूद में नहीं, कन्हैया की सेवा में बीत गया। युवा अवस्था आने पर मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राणा भोजराज से हो। राणा बहादुर, वीर और सज्जन थे और वे मीराबाई के कृष्ण के प्रति प्रेम को भी अच्छी तरह समझते थे। राजसी जीवन के बीच वे घंटों अपने ठाकुर जी के साथ भजन करती। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। महल में ये बात असहज लगने लगी। लोग कहते, तुम रानी हो, भजन करने वाली साध्वी नहीं। पर मीरा तो कृष्ण के प्रेम में रंग चुकी थी। हर ताना, हर बाधा को वो मुस्कुरा कर सह लेती और कहती, मेरे जीवन के दो ही सत्य हैं, एक कृष्ण, दूसरा उनका प्रेम। उनकी भक्ति बढ़ती गई और साथ ही बढ़ने लगी समस्याएं। राणा भोजराज के निधन के बाद महल में मीरा का विरोध और उग्र हो गया। उन्हें भक्ति से रोकने के लिए कई बार उनके जीवन पर प्रहार किए गए। पहला षड्यंत्र एक जहर का प्याला बना। मीरा ने उसे कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लिया, पर मृत्यु न आई, वह जहर अमृत बन गया। दूसरा षड्यंत्र सांप से भरी एक टोकरी का। महल के लोगों ने सोचा इस बार बच नहीं पाएगी, पर जब टोकरी खोली गई तो अंदर एक सुंदर शालिग्राम शिला शांत बैठी थी। तीसरा प्रहार तलवार, पर वह भी फूल बनकर गिर गई। हर प्रयास विफल हुआ, क्योंकि मीरा कहती थी, जिसे कृष्ण का हाथ थामे हो, उसे संसार की शक्ति क्या मिटाएगी। उन चमत्कारों ने मीरा को और दृढ़ बना दिया। अब वे खुलकर भजन करती, नाचती, गाती और कहती, मुझे रोक सको तो रोक लो, मीरा तो गिरधर की दीवानी है। एक दिन महल से आदेश आया, मीरा, तुम्हें कृष्ण भक्ति का त्याग करना होगा। मीरा ने शांत स्वर में कहा, जिसे मैंने जन्म जन्मांतर का साथी माना है, उसे छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब उन्होंने देखा कि भक्ति को स्वीकार करने के बजाय महल उन्हें कैद करने पर तुला है, तो मीरा ने एक रात चुपचाप महल छोड़ दिया। आंखों में आंसू नहीं, बस एक ही ज्योति। अब मैं अपने गिरधर की भूमि पर जाऊंगी, जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ कृष्ण है। मीरा निकली, ढोलक की धुन, प्रेम रस से भीगे भजन और कृष्ण का नाम लेते हुए वह वृंदावन पहुंची। गोकुल, नंदगांव, यमुना तट, हर स्थान उन्हें अपने कृष्ण के चरणों की धूल जैसा लगा। वृंदावन के संतों ने कहा, रानी होकर इस प्रकार पदयात्रा कर रही हो। मीरा बोली, राजसी वस्त्रों से क्या होगा, मन तो गोपी का है, मैं तो वही पिघली हुई आत्मा हूँ, तो अपने प्रिय को खोज रही हूँ। उनके भजन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी उनके साथ नाच उठते। उनकी आवाज में ऐसा प्रेम था जो सीधे हृदय को छू जाए। अंततः मीरा की यात्रा उन्हें ले आई द्वारिका, कृष्ण के उस धाम में जहाँ वे जीवन भर रहना चाहती थी। एक दिन वे द्वारिकाधीश के मंदिर में भजन गा रही थी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और कहा, हे गिरधर, अब मुझे अपने पास बुला लो।
अब यह तन तुम्हारा है और मन तो पहले ही तुम्हारा था। कहते हैं मंदिर का द्वार बंद हुआ, घंटियां बजी और जब द्वार खुला मीराबाई वहां नहीं थी। बस उनकी ओढ़नी और श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों में उनके पायल का एक छोटा सा मोती पड़ा था। लोगों ने कहा मीरा कृष्ण में विलीन हो गई। प्रेम की पराकाष्ठा यही है कि प्रेमी और भगवान में भेद ही ना रहे। मीराबाई का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति कोई साधारण बात नहीं, यह वह अग्नि है जो मन के मैल को जला देती है और आत्मा को निर्मल कर देती है। सच्ची भक्ति कभी बाधाओं से कभी नहीं रुकती और सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं है। आज भी जब कोई मेरे तो गिरधर गोपाल या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो गाता है तो ऐसा लगता है जैसे मीराबाई स्वयं हमारे आसपास भजन सुना रही हो। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा अच्छी लगी होगी और आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरि बोल।